एक डायलॉग जो हर फिल्म में पहले मारा जाता था कि सच्चे का बोल वाला झूठे का मुंह काला। बट क्या रियलिटी में ऐसा है? रियलिटी मेरी जन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि सच बोलने वाला हमेशा अकेला ही रह जाता है। और ना मानो तो हम अपने आसपास देख लो कि जो इंसान सबसे ज्यादा झूठ बोलता हो, मीठा बोलता हो, उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा रहती है। लेकिन जो इंसान सच बोल रहा होगा, क्योंकि वो जो सच बोलेगा वो भैया कड़वा बोलेगा, उसके आसपास भीड़ नहीं होती, वो अकेला ही होता है। उसके दोस्त भी देखना बहुत लिमिटेड होंगे, क्योंकि सच सुनने की औकात हर किसी की नहीं होती यार। हर कोई चाहता है कि भैया तुम हमें हमारी हाँ में हाँ मिलाते रहो। क्योंकि आज के टाइम पे ना लोगों की एक साइकोलॉजी होती है, उन्हें क्या क्या चीजें पसंद, एप्रिसिएशन, वैलिडेशन एंड इल्यूजन। और भैया सच इन तीनों चीजों को कर देता है डिस्टर्ब। तो सच तो तुमसे झेलने से रहा। कोई बंदा तुम्हारे सामने तैयार होके एकदम से आए और बोले कैसा लग रहे हो, और तुम अगर उसको आईना दिखा दो ना सच में, कि अभी सामने तुम बनवानुस जैसे लग रही हो, सारा उसी टाइम तुमसे दोस्ती तोड़ देगा। अरे यार तुम तो भाई साहब अक्षय कुमार लग रहे हो, तुम तो ऋतिक रोशन लग रहे हो। क्या उसका जो भी फेवरेट हीरो उसका नाम ले तो फिर देखो भैंचोद के पोते कितने भारी हो जाते हैं। साला पैंट से निकल के इधर उधर चले जाएंगे, खुशी का ठिकाना ही नहीं हो, तुम्हें तुरंत झप्पी मार लेगा। और यही तुमने अगर सच बोल दिया तो तुम्हें थप्पड़ भी मार देगा, तुम्हें ब्लॉक भी कर देगा, तुम्हें 100 गालियां देगा, जैसे कि भैंचोद तुम्हारी शक्ल तो खुद कुत्ते जैसी है, तुम मुझे बनवानुस कह रहा है। हकीकत यही है, सच हमेशा कड़वा होता है और सच कंफर्ट जोन से बाहर होता है। और लोगों को कंफर्ट जोन पसंद है, लोगों को सिर्फ वो सुनना पसंद है जो वो सुनना चाहते हैं। लोगों को आईना देखना पसंद नहीं, लोग कितना भी बकचोदी कर लेंगे, भाई साहब हमें तो ऑनेस्ट इंसान पसंद है, हमें तो सच बोलने वाला इंसान पसंद है। बट हकीकत ये है कि ये सिर्फ उनके शब्द होते हैं, उन्हें सच सुनना पसंद है लेकिन अपने बारे में नहीं। अगर किसी को तुम बोल दो ना कि भाई साहब तुम्हारे अंदर बहुत एटीट्यूड है, तो वो उल्टा तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगली उठा देगा, बहनचोद तुम ही चूतिया हो, मेरे अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है, मैं तो कितना सज्जन व्यक्ति हूँ। क्योंकि हकीकत और सच सुनने में किसी को कोई शौक नहीं है। एक मूवी भी आई थी ना, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। जब तक गोविंदा झूठ बोल रहा होता है ना, तरक्की जो बिंदास चल रही होती, बीवी को झूठ बोलता है, ससुर को झूठ बोलता है, दोस्त को झूठ बोलता है, सबको झूठ बोल बोल के दम जम का पैसा कमाता है। फिर उसका बच्चा एक दिन बेचारा टूटते हुए तारे को देख के विश मांग लेता है, जो मूवी में दिखाया गया। भाई साहब गोविंदा जी सच बोलना शुरू कर देते, सच बोलने का नतीजा ये होता है, ससुर नाराज, बीवी नाराज, दोस्त नाराज, क्लाइंट नाराज, सब उसके जान के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि सच तो सुनना किसी को पसंद ही नहीं है। एक मूवी भी थी ना, हम दिल दे चुके, झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे, झूठ। वो बहनचोद, दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी बीवी के एक्स के बारे में जानना चाहता हो। लोग कहते हैं ना कि एक सच्चे रिश्ते की शुरुआत, एक मजबूत रिश्ते की शुरुआत सच से होती है। बाबा जी का घंटा, तुमने जहां रिश्तों में सच बोलना शुरू कर दिया, बिलीव करना 90% रिश्ते तुम्हारे अगले 30 दिन में खत्म हो जाएंगे। तुम बोल के दिखाओ अपनी बीवी से तुम बहनचोद मोटी हो, बोल के दिखाओ तुम झगड़ालू हो, बोल के दिखाओ तुम अपने पति से कंजूस हो, बोल के दिखाओ तुम अपने दोस्त से कि तुम बहन, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल जानवर से मिलती है और हरकतें तुम्हारी बिल्कुल जो है ना कुत्तों जैसी है, बोल के दिखाओ। बोल ही नहीं सकते। तुम चाहे कितना भी अच्छा सच बोलो दूसरों की ग्रोथ के लिए, उनकी तरक्की के लिए, लेकिन तुम्हारे उस सच में उन्हें अपने लिए सिर्फ जहर घुला मिलेगा। अगर आज के टाइम पे यू आर नॉट डिप्लोमेटिक, तो बिलीव करना, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ है, भाई साहब सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं। लोग कहते हैं कि भाई साहब बॉलीवुड में बहुत पॉलिटिक्स है, कॉर्पोरेट में बहुत पॉलिटिक्स है, बट रियलिटी ये है कि घरों के अंदर भी पॉलिटिक्स है। हर बंदा डिप्लोमेसी खेल रहा है। मुंह पे इतना मीठा बनेगा जैसे बहन जो मुंह से ना शहद टपक रहा हो, और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी इतनी बुराइयां कर देगा कि ऐसा लगेगा सुनने वाले को कि तुमसे ज्यादा घटिया इंसान उस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं। अब तुम ये देख लो, सास और बहू में आपस में कोई बसड़ा नहीं होती है, बस दोनों एक दूसरे के लिए बुरा बोल रहे होते हैं। आमने सामने बैठ के ना सास को सच सुनने की आदत है, ना भैया बहू को सच सुनने की आदत है। क्योंकि जिस दिन सच सुनना शुरू करोगे शायद घर संवर जाए, लेकिन नहीं, तुम्हें भैया तुम्हें झूठ चाहिए। सास कितना भी अत्याचार कर ले बहू पे, बहू को मम्मी जी ही बोलना पड़ेगा। बहू कितनी भी बदतमीज निकल जाए, सास को बहू से थोड़ी सी बना के चलनी पड़ेगी, भैया बुढ़ापे पे रोटी चाहिए।
तो हकीकत ये है मेरी जान कि जितने ये फिल्मों में डायलॉग दिखाए जाते हैं ना कि भाई साहब सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। अगर सच बोलने में तुमने हल्का सा झूठ का तड़का नहीं लगाया तो बिलीव करना मेरी जान, तुम अकेले ही रहने वाले हो। वो अलग बात है कि जो आदमी सच बोलता है ना, वो छल कपट नहीं कर रहा होता, वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। उसे जो दिखाई पड़ रहा होता है वो मुंह पे बोल देगा तुम्हारे। गुस्सा भी बहुत ज्यादा करेगा क्योंकि भैया तुम झूठ बोल के बकवास कर रहे हो, उससे तो झूठ बोला नहीं जाना और तुम पे सच बर्दाश्त नहीं होना। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें कि हो सकता है कि आज झूठे लोग आपको बहुत पसंद आ रहे हो। कई मैंने ऐसे झूठे लोग देखे हैं जो बहुत चोला ओढ़े घूमते हैं, इतना मुंह से मीठा बोलते हैं, ऐसा लगता है कि भैंचोद इनके मुंह में शक्कर जमी। इससे बढ़िया आदमी इस पूरे पृथ्वी पर कोई नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे उनकी रियलिटी, उनके पत्ते खुलना शुरू होते हैं ना, तो पता चलता है इससे ज्यादा घटिया आदमी कोई दुनिया में नहीं है। क्योंकि झूठ बोलने वाला आपको कुछ दिन तो प्यारा लग सकता है, लेकिन जो सच बोलेगा ना वो लॉन्ग टर्म में आपको उसकी बात भी समझ में आएगी और वो आपको अपने आप अच्छा लगेगा। तो सच बोलना बंद नहीं करना, लेकिन सच को इस तरीके से बोलो कि सामने वाला उस चीज को डाइजेस्ट कर पाए। कहते हैं ना कि तुम कोई बहुत पौष्टिक खाना खाओ, लेकिन वो खाना अगर तुम डाइजेस्ट ही ना कर पाओ तो तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो सच को उस तरीके से बोलो कि सामने वाला भैया तुम्हारे सच को डाइजेस्ट कर सके। एकदम से कहते हैं ना कि राशन पानी लेके मत चढ़ जाओ सच बोलने के चक्कर में। सच को भी धीरे धीरे बोलो और हल्का सा डिप्लोमेटिक बनना ही पड़ेगा भैया, नहीं तो ये दुनिया तुम्हें नहीं जीने देगी और तुम इस दुनिया में अकेले रह जाओगे। जब अकेले रहोगे तो भैया डिप्रेशन में चले जाओगे। तो इसलिए सच बोलो, लेकिन डिप्लोमेसी का सहारा लेके और इस तरीके से सच बोलो कि सुनने वाला उस सच को एक्सेप्ट कर सके। और अगर मेरी बात से एग्री हो, उससे पहले ये देख लेना भैंचो तुम्हारे आसपास कितने ऐसे कमीने लोग हैं जो झूठ बोल बोल के जिन्होंने अपनी दुनिया ना बड़ी रंगीन बना रखी है। सोशल मीडिया पे भी तो यही है ना, झूठ बोल के झूठ की दुकान ही बिकती है ना, लेकिन वो अल्टीमेटली बिक जाती है। सच थोड़ी देर में लोगों को समझ में आता है, लेकिन जब समझ में आता है ना तो लाइफ लॉन्ग चलता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पक्षपाती वाली मोटिवेशन नहीं मिलेगी, यहाँ पे मिलेगा आपको रियलिटी चेक।